हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की सेकेंड डीपीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज एसिडिक। देखिए कौन एसिडिक है, इसको यहाँ पर डिफाइन करना है। जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्साइड बेसिकली दो टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड और एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड। हालांकि एक और भी ऑक्साइड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करें तो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की बात अगर हम देखें तो मेटल का ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड ऑफ मेटल जितने भी होते हैं वो हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे पास में एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि रिएक्ट कर देते हैं, कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, ये बेसिकली पूरी सिचुएशन होती है ऑक्साइड के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एसिडिक की, इसका मतलब है नॉन मेटल के साथ में हमें चेक करना पड़ेगा। अब नॉन मेटल में देखिए देखिए एसएन जो होता है मेटेलिक है, पीबी जो है ये मेटेलिक है, एल्यूमिनियम मेटेलिक है, लेकिन सिलिकॉन जो होता है ये हमारा नॉन मेटेलिक फॉर्म में आता है। तो SiO2 जो है, SiO2 की बात करते हैं, दैट इज द एसिडिक ऑक्साइड। और आपको पता होगा कि ये जो एसिडिक ऑक्साइड है ये यूज करते हैं, यूज एज अ फ्लक्स। याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, यूज एज द फ्लक्स, फ्लक्स की तरह इसका यूज किया जाता है। और यही रीजन होता है जब FeO के साथ SiO2 लेके आते हैं तो वहां पर FeSiO3 का फॉर्मेशन होता है। तो SiO2 जो है ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। द स्ट्रक्चर यूनिट प्रेजेंट इन पायरोसिलिकेट। देखिए पायरोसिलिकेट, सिलिकेट क्या होते हैं बेसिकली, पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा। तो सिलिकेट जो बेसिकली होते हैं वो होते हैं जिनमें SiO4-4 फॉर्म प्रेजेंट होता है, दैट इज द सिलिकेट। अब इसी में फिर सिलिकेट के फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अब पायरो मतलब होता है, पायरो अगर वर्ड पूछ रहे हैं तो पायरो का मतलब होता है 2SiO4-4 यूनिट का प्रेजेंट होना, यानी कि ऐसा जिसमें 2SiO4-4 प्रेजेंट है। अब 2SiO4 अगर हम देखें, अगर हम SiO4 को देखें तो SiO4 बेसिकली कैसे प्रेजेंट होता है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, यही कंडीशन होती है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। और इसको अगर हम देखें तो आपने कुछ इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको देखा होगा, इस टाइप से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये O होता है, ये O होता है, ये होता है। अब इसी में अगर हमने एक और सिलिकेट लगा दिया, एक और यूनिट लगा दिया सिलिकेट का, तो फिर अब ये इस टाइप में प्रेजेंट हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो होंगे वो इसके पीछे भी है और इसके पीछे भी। तो जब दो सिलिकेट स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम लोग पायरोसिलिकेट कहते हैं। और इसका जब हम फॉर्म देखते हैं तो ये होता है Si2O7-6 फॉर्म। तो फाइनली अगर हम देखें आंसर तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है ये पायरोसिलिकेट है। ये सिंपल सिलिकेट है, ये सिंपल सिलिकेट फॉर्म है, ये सिंपल सिलिकेट है। ये क्या है, ये साइक्लिक सिलिकेट है, ये इसको बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट किस टाइप का होता है, साइक्लिक सिलिकेट कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है, दैट इज द साइक्लिक सिलिकेट। और ये जो है ये हमारा चेन सिलिकेट है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन होती चली जाएगी, तो लॉन्गेस्ट चेन होगा तो वो चेन सिलिकेट होगा। तो फाइनली आंसर हमारा थर्ड करेक्ट है। N2 is N2O is form N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लाफिंग गैस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लाफिंग गैस की प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं। देखिएगा अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं, एक एक हीटिंग इफेक्ट भी देख लेते हैं। अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उस कंडीशन पे फिर N2O का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। क्लियर है, N2O का प्रिपरेशन होगा। यानी कि यहाँ पर N2O की जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली कैसे बनती है, इसके हीटिंग से बनती है।
चलिए इसके साथ में ये भी देख लेते हैं। देखिए CsNO3 सीजियम नाइट्रेट है, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जब नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, यानी ये हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पर एक कॉज होता है। इसी तरीके से अगर नाइट्रेट यानी कि सेकेंडरी ग्रुप के नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो फिर इनका ऑक्साइड होता है, CaO बनता है, साथ में यहाँ पर NO2 बनता है और साथ में यहाँ पर O2 बनता है। तो ये पूरा हीटिंग इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि कौन सा है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो फिर N2O का फॉर्मेशन होता है। Which of the following metal give N2O gas with dilute HNO3? N2O gas with dilute HNO3। देखिए डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन सा मेटल N2O देता है? तो देखिएगा जिंक देता है। जिंक की रिएक्शन जब भी हम लोग HNO3 के साथ करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पर बनता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, एक तो ये बनता है और साथ में यहाँ पर N2O गैस जनरेट होती है। ठीक है, तो N2O की प्रिपरेशन यहाँ से भी की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? जिंक ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। Which of the following will combine with Fe second ion to form a brown complex compound? Brown complex compound। देखिए ब्राउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग इसका जो टेस्ट करते हैं वो नाइट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम लोग करते हैं कंपाउंड के साथ में, यानी कि Fe+2 के साथ करते हैं और एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर NO गैस का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो NO गैस यहाँ पर जो बनी हुई है, यही NO गैस फिर आयरन के साथ में कंबाइन करते हैं, यानी कि FeS2O का होता है, यानी FeS2O का होल 6+3 के साथ में ये कंबाइन होती है और यहाँ पर फॉर्मेशन करता है FeS2O का होल 5NO। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और इसी का जो कलर आता है वो होता है ब्राउन ये जो है ये ब्राउन कलर का है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि टेस्ट है ये बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं दैट इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। इसको बोला जाता है कि नाइट्रेट प्रेजेंट अगर है कंपाउंड के अंदर तो उसको टेस्ट करने का ये क्या होता है, एक तरीका यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर होती है और रिएक्शन होके इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो कौन करता है? दैट्स मीन हमारा NO करता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। NO2 can be prepared by heating। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? देखिए हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, अगर हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो इसको हीट करने पर यहाँ पर बनता है N2O गैस, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट बनाता है, नाइट्रेट नाइट्राइट बनाता है और ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करता है। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट जो होता है वो PbO देता है, NO2 देता है और साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस जनरेट करता है। यानी NO2 की जो प्रिपरेशन होती है वो लेड नाइट्रेट्स के साथ होती है। और KNO3 हमारे पास में देखिए जैसा सोडियम है वैसा ये है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट को जब भी हीट करते हैं तो नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है KNO2 प्लस O2 होता है। तो फाइनली आंसर हमारा कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Which one of the following is mixture of SO2 and SO3 on heating? ऐसा कौन सा हमारा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर SO2 and SO3 की प्रिपरेशन होती है? तो चलिए सभी का हीटिंग इफेक्ट आपको दिखाते हैं। ZnSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है ZnO प्लस SO2, ये बनता है ZnO प्लस SO2। कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट में CuO प्लस SO3 बनता है, CuO प्लस SO3 बनता है। सल्फेट यानी कि हम फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं तो यहाँ बनता है Fe2O3 प्लस SO3। और फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर आपका एक तो बनता है Fe2O3 बनता है, फिर यहाँ SO2 बनता है और साथ में SO3 भी बनता है।
तो फेरस सल्फेट कहीं पर मिल जाता है, उसको हीट करते हैं तो वहां पर SO2 और SO3 दोनों की प्रिपरेशन होती है। When ammonia is oxidized by oxygen in the presence of platinum at 800 डिग्री सेंटीग्रेड, the gas obtained। हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। ये कुछ जानी पहचानी रिएक्शन याद आ रही होगी। रिएक्शन कुछ बेसिकली याद आ रहा होगा कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो गैस फॉर्म होती है दैट इज द NO। वहां पर कौन सी गैस फॉर्म होती है, NO का फॉर्मेशन होता है। फिर NO से फिर NO2 बनाया जाता है, कुछ याद आया, फिर NO2 से यानी कि NO से क्या बनाते हैं, फिर NO2 बनाते हैं और NO2 के बाद क्या बना देते हैं, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है बेसिकली, और नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन आती है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट्स मीन NO गैस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि NO यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट है। ये फर्दर आगे बनाया जाता है, ये फर्दर फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ये कंडीशन बनती है। तो NO हमसे पूछा गया है, तो NO हमारे पास में यानी कि NO के बारे में पूछना चाह रहा है, तो NO ही हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following is the mixed acid anhydride? मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कौन सा होता है, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड मतलब यानी कि इस कंडीशन पर ये दो हम ये कह सकते हैं टू एसिडिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर दे, टू एसिडिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, ये मतलब होगा मिक्स एनहाइड्राइड। और ये प्रॉपर्टी जब होती है जब NO2 को वाटर में डालते हैं, NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर बनता है HNO2 एंड HNO3। ये हमारे पास में दोनों ही ऑक्सी एसिड हैं और ये बेसिकली क्या है हमारे पास में एसिडिक एनहाइड्राइड है, यानी कि टू टाइप के यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं, तो इसीलिए NO2 को हम लोग बोलते हैं दैट इज द मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि NO2 करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following oxide is most acidic? मोस्ट एसिडिक, देखिए अगर एसिडिक की बात करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा हो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है दैट इज द एसिडिक ऑक्साइड, क्लियर है। अब ऊपर से नीचे की ओर चलते देखिए एक ही फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक Sb, तो यहाँ से नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक Sb, इसके ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो मेटेलिक नेचर जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इससे अगर हम देखें एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड नेचर जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, N2O5 का होगा, फिर किसका होगा P2O5 होगा, फिर कौन सा होगा AS2O5 होगा, फिर कौन सा होगा Sb2O5 होगा, Sb2O5 होगा और फिर देन आगे Bi का होगा। तो मोस्ट एसिडिक की बात कर रहे हैं तो N2O5 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। In NO3 minus ion, the number of bond pair and lone pair of electron on nitrogen atom, number of bond pair and lone pair, देखिए आपके पास में क्या है NO3 माइनस है, ठीक है, NO3 माइनस की बात करें तो NO3 माइनस में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ O माइनस होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब एक चीज समझिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर गया, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशंस पर लोन पेयर जो होगा दैट इज द 0, क्लियर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेनिंग नहीं है। और बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं वो आप देखिएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर ये देखिएगा आपके पास में 1 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड पेयर है, क्लियर है कि नहीं, 1 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास में 4 और लोन पेयर कितने हो गए 0, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट सही है
4 and 0. Which one of the following oxide is expected to exhibit paramagnetic behavior? देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस जगह पर हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे CO2 की बात करते हैं तो CO2 में देखो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ClO2 की बात करते हैं तो ClO2 में क्या होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स डिफाइन होता है ClO2। अब ClO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको जनरल आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर गए, यानी कि 2 and 2 4, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास में 3। अब 3 में से एक तो ये पेयर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो जाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ClO2 जो है दैट इज द पैरामैग्नेटिक। Which of the following oxide of nitrogen is thermally most stable? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है? देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्साइड होता है दैट इज द NO। NO इज मोर स्टेबल। और ये क्यों होता है, क्योंकि NO में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसी दूसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये डाइमर फॉर्म यानी कि N2O2 का फॉर्मेशन करता है, और ये थर्मली जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि मतलब लगभग मान के चलो 1000 से ऊपर जाएगा वो टेम्परेचर, तब जाकर ये ब्रेक होगा। तो थर्मली स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो NO जो होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is most basic oxide? देखिए बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं, बेसिक ऑक्साइड तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है यानी कि मेटल ऑक्साइड, अच्छा मेटल ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक शो करेगा। अब मेटेलिक नेचर की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर मेटल SE बात करते हैं, AL की बात करते हैं, SB की बात करते हैं, BI की बात करते हैं। तो BI जो है यहाँ पर देखिए साइज ऑफ एटम जो भी होगा वो इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेटेलिक नेचर जो होता है वो बेसिकली इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड है वो भी हमारा इंक्रीज करता है, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है। तो BI देखिए सबसे नीचे होता है। Al2O3 कैसा होता है, ये तो एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक जानते होंगे, एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक होता है। बट Bi2O3 जो होता है ये हमारा मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि Bi इज द मेटल, बेस्ट मेटल, अच्छा मेटल है, तो ये मेटेलिक नेचर इसके अंदर ज्यादा होता है, तो ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है। The correct order of increasing bond angle in the following triatomic species. देखिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल हमारे पास में किसका है, NO2 प्लस का है, बॉन्ड एंगल NO2 का है, और बॉन्ड एंगल हम NO2 माइनस को ट्रीट करते हैं। तो NO2 की बात करते हैं, NO2 माइनस की बात करते हैं, NO2 प्लस की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं NO2 का। देखिए NO2 का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर NO2 का है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। NO2 प्लस अगर हम बना लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। NO2 माइनस बना देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर अगर हम NO2 माइनस बना रहे हैं तो माइनस का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर अगर हम देखें
एक मिनट, 5 1 2 4, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, NO2। यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये किसका बनाया मैंने, NO2 का बनाया, ये प्लस का बना दिया, और ये माइनस का एक लोन पेयर यहाँ बना दिया, तो ये माइनस हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो नेचुरल सी बात है, क्या करेगा, इस कंडीशन पर ये रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, तो जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग में अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो NO2 माइनस होगा, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और उसके कंपेयर में क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पर रिपल्सन लगाएगा, तो ये बीच में आएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा, सबसे कम में NO2 माइनस है, सबसे ज्यादा NO2 प्लस है, तो ये ऑप्शन हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा, ये हमारा करेक्ट होगा। विच द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज सॉलिड। देखिए सॉलिड ऑक्साइड की बात करते हैं, देखो ये तो हमारा गैस होता है, ये भी हमारा जो होता है गैस होता है। अब बात करते हैं N2O3। N2O3 जो होता है ये दो फॉर्म में होता है, ब्लू लिक्विड भी होता है, और बहुत लो टेम्परेचर पर अगर हम लेके जाते हैं तो ये फिर ब्लू सॉलिड भी हो जाता है। यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। N2O5 प्योरली हमारे पास में सॉलिड होता है, और ये जो होता है बेसिकली कौन सा होता है, वाइट सॉलिड होता है, ठीक है। ये प्योरली आयनिक सॉलिड भी होता है, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये NO2 प्लस और NO3 माइनस इसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम जनरली सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड हमारे पास में थर्ड भी है, और सॉलिड हमारे पास फोर्थ भी है। और अगर प्योरली सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि वहाँ आयनिक की बात कर रहे हैं कि कोवलेंट की बात करें, क्योंकि ये कोवलेंट है और ये हमारा आयनिक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थर्ड एंड फोर्थ दोनों को ही हम बोलेंगे कि दोनों ही जो है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। बच्चों ये रही आज की DBP, चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट DBP के साथ।